कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कहते हैं राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन मौजूदा राजनीति में मतभेद और मनभेद के बीच का फासला मिटता जा रहा है, जिसका उदाहरण बीते दिनों से देखने को मिल रहा एमपी की सियासत में। गौर करें तो मनभेद के कारण ही शायद कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और कांग्रेस के एक धड़े ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अभी ये सिलसिला रुका नहीं। एक बार फिर उपचुनाव से पहले राजनेताओं में मनभेद उभरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी ने अपनों को साधने का काम शुरू किया। बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक हुई तो विधानसभा वार उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। इतना ही नहीं, नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करने पर भी विस्तार से मंथन हुआ। कि जो 22 लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो अब वो हमसे अलग नहीं है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी एक निमित्त होता है, इसलिए प्रत्याशी कोई हो इसका महत्व नहीं होता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कमल के चिन्ह पर लड़ेंगे और पार्टी चुनाव लड़के जीतेगी। प्रत्याशी निमित्त थोड़ी बहुत होगी, दूर करेंगे उसको। कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं की पूर्ति होती भी है, कभी कभी अपेक्षाएं कम रह जाती हैं। तो अब पार्टी का जो मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, सबको बिठाकर संतुष्ट करता है और सारा एक परिवार की तरह एक पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और सफलता पाएंगे। ऐसा सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस में भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। अपनों ने अपनों का विरोध शुरू किया। हाल ही में दिग्विजय सिंह और अजय सिंह ने उन नेताओं का विरोध किया जिन्होंने घर वापसी की। हालांकि विरोध हुआ तो वो भी निशाना साधने से नहीं चूके। पूरी त्रेल बन गई है। अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, उनको क्या भय है राकेश चौधरी का? अरे भाई आने तो दो पहले अखाड़े में, मुझे तब कुश्ती लड़ो। अखाड़े में नहीं आने दे रहे हो। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, अजय सिंह जी हों, भाई आप माननीय अर्जुन सिंह जी की विरासत नहीं संभाल पाए। आप सतना लोकसभा चुनाव लड़े, औंधे मुंह गिरे। आप अपने जिले में चुनाव लड़े, सीधी में औंधे मुंह गिरे आप लोकसभा का। उसके बाद राकेश चौधरी को 8 साल बाद तुम घेर रहे हो कि आ नहीं जाए। अरे भाई पहले अपना अस्तित्व तो देखिए आप। सियासत का ये पहलू दिलचस्प होगा या फिर इससे नुकसान होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कहा भी गया है कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और इससे निकलने का बेहतर रास्ता संवाद है। लेकिन क्या अब जीत की जद्दोजहद में जुटे नेता संवाद का रास्ता चुनेंगे या नहीं, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मतभेद या मनभेद, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अनवन नेताओं को साधने के लिए क्या है बीजेपी कांग्रेस का प्लान? क्या नाराज नेताओं को मनाना बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती? क्या उपचुनाव से पहले टिकट को लेकर दिखने लगे हैं बगावती सुर? क्या चुनाव से पहले जारी रहेगा पाला बदलने का सिलसिला? ये बड़े सवाल, ये एजेंडा पॉइंट्स जो आज की राजनीतिक परिदृश्य में यक्ष हैं और ये राजनीतिक गलियारों में अपने जवाब खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के हालात कुछ इस कदर हैं कि जो राजनेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे वो कांग्रेस के, कांग्रेस से हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो 22 लोग
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले, तो उनके जेहन में जो उथल पुथल चल रही है, जो उनके जेहन में मनोभाव का ज्वार भाटा चल रहा है, वो लगभग कुछ इस तरह होगा कि वो खुद से कह रहे होंगे कि तुझसे नाराज नहीं राजनीति, अपनों से हैरान हूं, और कुछ तीखे, कुछ अनकहे अनसुलझे सवालों से परेशान हूं। कोई कार्यकर्ता पूछता है तो कभी कोई साथ वाला पूछता है, कभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों पर एक सवाल उठता है कि वो शामिल नहीं किए जाएंगे, तो कभी कोई दूसरी तरफ इशारा करता है। कुल मिलाकर राजनीति में अभी एक ऐसा माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार की परिस्थितियां कभी भी फेस नहीं की होंगी, ये तय है। पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 56 भोग की थाली की तरह थी कि जो मर्जी आए खाओ, बचे तो छोड़ दो। अब थाली में गिनी चुनी कुछ रोटियां हैं और सब पर उनकी नज़र है कि उनके हिस्से में एक निवाला तो आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो दूसरे की थाली की तरफ देखने में गुरेज नहीं करेंगे। तो क्या इसी कारण से ये मतभेद और मनभेद उभर रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के हसमुख मीडिया वार्ताकार कृष्ण गोपाल पाठक जी, प्रसन्न चित्त रहते हैं। आनंद जी भी आज की चर्चा में हमारे साथ राजनीति के इस विषय पर आनंद लेंगे, और मनोज सैनी जी हमारे साथ, हमारे प्रबंध संपादक जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम पर एक तीसरी नजर प्रस्तुत करेंगे, एक अलग दृष्टिकोण के साथ जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु कृष्ण गोपाल हरे, दीनदयाल हरे, जो आए हैं वो भी डरे और आपके भी डरे। ये हो क्या रहा है? डरे डरे से हैं आपके लोग। आपके लोगों के अंदर भी एक भय है आने वालों का, और आने वालों को भी भय है आपके पास आने का। ये जो भय का वातावरण है, ये कुहासा जब तक छटेगा नहीं, तब तक ये प्रश्न अपनी जगह से हटेगा नहीं कि भाई क्या करने वाले हो। सब कुछ खुल गया, अनलॉक कर दिया, अब अनलॉक में ही कुछ कर लो। कृष्ण गोपाल जी, देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की परिस्थितियां कोई नई नहीं है या पहली बार नहीं बन रही हैं। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी तो 1950 में शून्य से शुरू हुई थी जनसंघ के रूप में। किसी जमाने में वो मुश्किल हमारे 2 सांसद लोकसभा में पहुंच पाते थे, आज हम 303 तक हैं। लोगों का हमारे साथ समर्थन बढ़ा है, मतदाताओं का समर्थन बढ़ा है, नेताओं का हमारे पास आना हुआ है, समर्थन बढ़ा है, और कार्यकर्ता हमारे आज 19 करोड़ देश में हैं। पहले कहाँ हुआ करते थे? तो आज हमारा परिवार बढ़ रहा है, पहले से बढ़ता चला रहा। हम इसके आदी हैं, हमारी मनोदशा इस प्रकार की है कि किसके आदी हैं? शून्य तक पहुंचने के बढ़ रहा है, हमें किसके आदी हैं? आदी किस बात के हैं? शून्य तक पहुंचने के। 99 में मतलब मैं जो एक सांप सीढ़ी होती है, राजनीति की सांप सीढ़ी में भी एक 99 का सांप होता है जो शिखर से शून्य तक ले आता है। कई लोगों को लाया है, देखा है राजनीति में। तो आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल इस प्रकार का माइंड मेकअप करे हुए बैठे हैं कि इस बार आप भी डाउनफॉल का शिकार होंगे? राजनीति कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। राजनीति विश्वास के आधार पर चलती है, राजनीति समर्थन के आधार पर चलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के बल पर, अपने नेता की दम पर, वो सौभाग्यशाली राजनीतिक दल है कि जिसके साथ समर्थन भी बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है, और पूरा देश आशीर्वाद और स्नेह प्रदान कर रहा है। तब तो हम आज लोकसभा में 303 तक पहुंचे हैं। जहां तक 22 जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के कभी हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, हिस्सा है। उसके लिए जो कांग्रेस की आपके मुंह से निकलता नहीं है, हर बार यही निकलता है कि वो जो पूर्व विधायक हैं, कभी आप ये नहीं कहते आप हमारे नवागत 22 साथी, ये निकल नहीं पाता, अंदर से आती नहीं है इस टाइप की फीलिंग आपको। आप ऐसे कहते हो कांग्रेस से आए हुए वो जो सिंधिया जी के समर्थक, कभी ये नहीं कहते हमारे 22 नवागत साथी ऐसे। नवीन जी, अब 22 के 22 भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं। मेरी तरह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की तरह ही हमारे परिवार के सदस्य हैं।
और उनका भी उतना चलिए आप हक और सदस्यों का अधिकार नाम हमारे नाम भाई याद के रख लिए लीजिए अब आप, ताकि आपको जस्टिफिकेशन बंद हो जाए। सदस्यों का नामकरण आप कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आपकी पार्टी में आ गए आनंद जाट जी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आपके यहाँ भी मतभेद और मनभेद देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा दिग्विजय सिंह जी ने विरोध किया है कि जो राकेश चौधरी जी हैं उनको किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलना चाहिए। राकेश चौधरी जी सवाल उठा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? निर्णय प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी लें या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी लें। तो ये कलह ही तो आपकी पार्टी की दुर्दशा का कारण बनी और इस स्तर पर भी नहीं थम रही है। कब रुकेगी? निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं उस पर मैं आना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि छल, प्रपंच और जनादेश के अपहरण को अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो साथी हैं वो अगर संस्कृति और संस्कारों की नीति बता रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहली बात यह है कि जिस प्रकार से जनादेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिला था और कांग्रेस के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई और 15 महीनों में जो 15 साल का गड्ढा भरने का जो काम किया उससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने असमय ही हमारी सरकार को षड्यंत्र, छल और प्रपंच के द्वारा गिराया। और ये इसका काउंटर आपके पास नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं। उसका कारण ये है कि अभी 7 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने सांवेर में जो एक ऑडियो वायरल हुआ है उसमें ये कहा है कि हमें गिराना पड़ा। लेकिन तो उन्होंने जो कारण कहे हैं, उन्होंने जो कारण, आप उनके कारणों पे भी सहमत हैं? उन्होंने कारण कहेंगे लूट की सरकार थी, डकैती का बोलबाला था, बहुत अव्यवस्थाएं थी, कुछ कारण भी गिनाए। लूट की सरकार। आप खुद बताइए सर, आप खुद बताइए। अगर शुद्ध के लिए युद्ध अगर लूट की सरकार है, अगर माफिया पर कार्रवाई करना लूट है, अगर किसानों का कर्ज माफ करना लूट है, अगर जो है स्कूल के बच्चों के लिए सुरक्षित प्रावधान करना लूट है, तो आप कह सकते हो कि लूट की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के माफिया राज के बाद जो माफिया पैदा हुए थे उन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का जज्बा कमलनाथ जी की सरकार ने दिखाया था और उसके कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक बौखलाई हुई थी और मध्य प्रदेश के नेताओं ने सरकार गिराने में पूरी भूमिका निभाई और उसमें केंद्रीय नेतृत्व की जो सहमति थी वो अब उजागर हो चुकी है। और इसके बाद भी अगर कहें कि ये लूट की सरकार थी, ये प्रपंच की सरकार थी, तो फिर मध्य प्रदेश की जनता के पास हम फिर से आ रहे हैं। और अगर इस तरह से जैसे कर्नाटक में सरकार आनंद जी, ये लूट की ना हो, मध्य प्रदेश में चुनी, मैं ये मान लूं कि ये लूट की ना हो, झूठ की ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कबीलों की तो सरकार थी, गुटों की तो सरकार थी, क्षत्रपों की तो सरकार थी कि एक गुट पूरी तरह से आपसे बिल्कुल अलग हो गया। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं सीधा सवाल कर लेता हूं। मैं आप दोनों लोगों की मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं आनंद जी, आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। देखिए कृष्ण गोपाल जी, बिल्कुल सर, मैं निश्चिंत हूं। कृष्ण गोपाल जी ने तो बड़े ही निरपेक्ष भाव से या ऐसा कहेंगे सापेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप अपने चिरपरिचित अंदाज में हर चीज को जस्टिफाई किया है। कांग्रेस को जो डैमेज होना था, कांग्रेस मैक्सिमम डैमेज ले चुकी है। अब तो जो भी है वो दारोमदार वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो मतभेद और मनभेद जो भी होंगे वो अब ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। बिल्कुल आपका ठीक कहना है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सियासत दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस में तो ये कहा जाता है कि वो छत्र वहां चलते रहे। ये पहली दफा नहीं हुआ जब अलग अलग गुट हमने देखे हैं। आप याद करेंगे तो अर्जुन सिंह के समय, श्यामाचरण शुक्ल के समय या मोतीलाल वोरा, हमने तमाम तरह की चीजें देखी है मध्य प्रदेश में और वो पुनः दिखाई दी, लेकिन उसने बड़ा रूप लिया, लिहाजा नुकसान हुआ, सैपोटेज हुआ और आज कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन यदि पुनरावृत्ति होती है, जिस तरह से राकेश सिंह की बार बार बयान आ रहे हैं ठीक उपचुनाव से पहले, देखिए उपचुनाव की रणनीति कांग्रेस की अलग है। हम 2 दिन पहले साइलेंट प्लान पर बात कर रहे थे और जो दिख रहा है नवीन जी वो है भी नहीं। कहना कुछ है, यहाँ करना कुछ है और मैसेज कुछ देना, जो जानकारी सामने आ रही है दरअसल वो एक मैसेज का खेल है। कांग्रेस की तरफ से राकेश चौधरी ये साफ कर चुके हैं कि अब वो कांग्रेसी है, उनके बार बार बयानों से ये तो लग ही रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर
गलत जी। है और वो दिखाई दे रही है, जी। क्योंकि इसीलिए बार बार मीटिंग बुलाई जा रही जी। और आज भी मानने को तैयार नहीं है कि वो है किसके समर्थक, हमारे समर्थक है या सिंधिया के समर्थक जी। है। और ये बड़ा सवाल है और इसीलिए दोनों दलों में मतभेद के साथ मनभेद दिखाई दे रहे हैं। हम इस चर्चा में लगातार बने रहेंगे। अभी एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे, उसके तुरंत बाद हम चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, पुनः आप सबका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ कांग्रेस से आनंद जाट जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जैसा आपने कहा, ऑडियो जो वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद सीएम की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि पापियों का नाश करने के लिए जो है अगर ये सख्त कदम उठाना पड़ा, लेकिन उनके कदम उठाने से कुछ होता नहीं। आपके लोगों ने कदम ताल कर दी। आपके 22 लोग, छोटे मोटे नहीं, 22 लोग, और वो भी साथ में जो चुनाव अभियान समिति की कमान जिनके हाथ में थी। तो मतलब वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो घर से जो लौटे तो फिर निकले तो फिर लौट ही नहीं पाए। सबसे बड़ी स्थिति वही है कि अब उपचुनाव है, उपचुनाव में भी अगर उपचुनावों के दौरान इस प्रकार की बातें आएंगी कि कोई बड़ा वरिष्ठ नेता अलग समानांतर दबाव बना रहा है और पार्टी में जो लोग वापस आ गए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस प्रकार का अगर माहौल बनेगा तो आपके लिए हानिकारक है। जी, प्रतिक्रिया मैं चाहूं इस पूरे मामले पर हाँ, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। गांधी परिवार की कोई व्यक्ति जो है पहली बार सिंधिया जी के घर जाकर लोकसभा चुनाव की मीटिंग ले रहा था। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। 6 मंत्री सिंधिया जी के कोटे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाए थे और 50 लोगों को टिकट दिया था, 50 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया था। लेकिन मैं आनंद जी ये कह रहा हूँ कि ये कोटा जो है, ये सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात लगा क्यों है? मेरी बात तो सुनिए सर, पूरी बात सुनिए सर। सर पूरी बात तो सुनिए, सुनाइए, पूरी बात आपके पूरी। भाई मेरी प्रतिक्रिया आप जानना चाहते हैं, मैं दे रहा हूं। सुनाइए सर। ये बताइए, क्या 6 मंत्रियों को हम मुख्यमंत्री बना देते? हम क्या करते, मुझे बताइए। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव 2014 का रहा, लोकसभा चुनाव 2019 का है, सिंधिया जी लोकसभा चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी ने उनको डैमेज किया क्या? भाई ये एक दिन में लिया गया डिसीजन नहीं है। जी, आप इतना तो समझ रहे होंगे, ये एक लंबी गहरी प्लानिंग है। और आज 22 के 22 विधायक छटपटाहट में है या नहीं है? और आप ये बताइए, जिस गुट की आप बात कर रहे हैं, अपने अगर बड़ा परिवार होता है तो किसी भाई के साथ आपकी इंटीमेसी अधिक होती है, किसी भाई के साथ कम होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई और परिवार को छोड़कर चले जाएं। सिंधिया जी चले गए, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन 15 साल उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को 2 मिनट याद कर लेते, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने डंडे खाए हैं, और जिन्होंने 15 साल कांग्रेस की सड़क पर राजनीति की है। उन कार्यकर्ताओं का सोच लेते जिन्होंने आपको नेता बनाया है।
अगर हम ये सोचते तो मेरा ख्याल है कि हम मध्य प्रदेश को एक अच्छी सरकार देते। और मंदसौर गोलीकांड बीते हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, उसकी बरसी बीते हुए। जी जी जी, आप उस वीडियो को देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किनके साथ आज खड़े हुए हैं। जी। राजनीति में नैतिकता के जिस स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उस नैतिकता को आज भारतीय राजनीति में मतलब सबसे पतन का बिंदु मैं मानता हूं। अब नैतिकता की बातें तो राजनीति में थोड़ा करना ही ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आपने जितने भी सारे सवाल पूछे हैं वो सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। अपना काम डाकिया वाला है, सीधा साधा डाकिया, दिखने में हैरान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। अब अपना काम ये है, आपने जो सवाल दिए हैं मैं पूछ लेता हूं। कृष्ण गोपाल जी, क्या है आपके पास इन सवालों के जवाब? कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी को कोई तकनीकी कारण से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि सिंधिया जी को क्या इससे ज्यादा क्या मिलता, ये हालांकि सिंधिया जी का जो अगर राजनीतिक जीवन देखें कांग्रेस के अंदर तो वो बड़ा ही भव्यतापूर्ण रहा है और सिंधिया जी प्राथमिकता में रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे गुटबाजी का शिकार हुआ है जिसमें वो वरीयता में होने के बाद भी मुख्यमंत्री के क्रम में नहीं आ पा रहा है। यहाँ भी ये हुआ है कि जो आज कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा था, अगर सिंधिया जी के नाम की घोषणा बिल्कुल क्लियर हो जाती तो शायद उनके ऊपर एक नैतिक बोझ आ जाता। उनके जाने के पहले तक ये स्थिति नहीं थी और शायद यही एक वजह रही कि सिंधिया जी को एक मौका था। उनके लोगों की भी जो स्थितियां रही होंगी और जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भविष्य का एक प्रोजेक्ट प्लान करके दिखाया होगा, जो भी उनकी भविष्य की बातें शेयर हुई होंगी। लेकिन सिंधिया जी जैसा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है तो इसको कांग्रेस का फेलुअर तो माना जाए। सर, हमारी पार्टी में जो सिंधिया जी कहते थे वो होता था। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी ये कह चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी की गुना के कलेक्टर और एसपी जो हैं वो सिंधिया जी तय कर रहे थे, जबकि गुना उनका खुद का एक। पाठक जी, आपने आनंद जी की बात सुनी? पाठक जी, आपने आनंद जी की बात सुनी? पहले आनंद जी ने तमाम सारी बात करी कि भाई सिंधिया जी को क्या हमने नहीं दिया। वो तो आप लोगों को आदत ही हो गई है लोकतंत्र में खरीद फरोख्त करने की, ऐसा कह दिया उन्होंने स्पष्ट। नवीन जी, कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को क्या दिया क्या नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो वादे करके आई थी, सिंधिया जी का चेहरा आगे रखकर जनता के सामने 2018 में जनता से वादा खिलाफी करने लगी थी, जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही थी। और सिंधिया जी ने साफ कहा है, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने 2 बार बोला कि मुझे लगता है मेरी ही सरकार के खिलाफ मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा क्योंकि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे, बच्चियों को जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल पढ़ने जाती है स्कूटी नहीं दे पा रहे। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या कहा था, उतर जाए सड़क पर, किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कलह थी, गुटबाजी थी, वो जनता से वादा खिलाफी थी, उससे त्रस्त होकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए, जिनसे वो कमलनाथ सरकार में वंचित हो गई थी, उन सुविधाओं को दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और आज मैं बड़े खुशी के साथ और गौरव के साथ बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने परिवार के बढ़ने से खुश है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं नवीन जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी तो वो राजनीतिक दल है जिसने शून्य से शुरुआत की थी। आज हमारे देश में 330 सांसद है। हर आदमी की शुरुआत शून्य से ही होती है, हर आदमी की शुरुआत शून्य से होती है। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। खैर, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए, मतभेद या मनभेद, भारतीय जनता पार्टी में अब वो मनभेद भी दिखाई दे रहा है और मतभेद भी दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि जब किसी विचारधारा के लोग अचानक नई विचारधारा के लोग उस विचारधारा में रंगने के प्रयास करेंगे तो वो दिखाई देगा और उसको संभालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा, मतभेद हुआ और फिर वो मनभेद में बदल गया और किस तरह से मनभेद हो गया कि 22 लोग चले गए।
वही तैयारी अब फिर दिखाई दे रही चंबल में। अभी तो ये कहा जा रहा है कि चंबल में अपने अपने छत्रप बनने को तैयार है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो जाए, मैं अपने लोगों को जिता कर ले आऊं। तो इसको समझना पड़ेगा। और राकेश सिंह जैसे ऐसे अकेले नेता नहीं है, ऐसी तरह तरह की आवाजें वहां से निकल रही है। और यदि अभी भी मतभेद के बीच में मनभेद दिखाई दिया तो ये भारी पड़ेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तीरों की आरजू में निशाने निकल रहे हैं, जो पल की बात थी उसमें जमाने निकल रहे हैं। एक एक पल भारी होता है जब उम्मीद और आकांक्षाओं की, और खासकर जब आपको उसकी एक तरह से सहूलियत दे दी जाए, आपको आश्वासन दे दिया जाए, वचन दे दिया जाए, एक कमिटमेंट आपके साथ हो जाए, उसके बाद चीजें ना हो तो मंत्रिमंडल का विस्तार और उसके बाद आपस का निस्तार, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो मतभेद और मनभेद का महत्वपूर्ण कारक होंगे और मूल कारक होंगे। और उसके बाद मतभेद और मनभेद, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां इस पर नियंत्रण कर लिया, यहां विजय प्राप्त कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी बल्कि सरकार के आगामी राह भी क्लियर होगी और अपनी पूरी जो उसकी अवधि है उसको पूर्ण करेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।